बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदल दिया गया है। सराय काले खां का नाम बिरसा मुंडा चौक अब हो गया है। अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा सराय काले खां चौक। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नाम बदलने का ऐलान किया और इस बारे में जानकारी साझा भी की है। बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा सराय काले खां चौक। इससे पहले भी अलग अलग रोड्स का नाम, अलग अलग जगहों का नाम, अलग अलग शहरों का नाम बदला जा चुका है और ऐसे में अब दिल्ली में सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक किया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ये नाम बदलने की जानकारी साझा की है। इससे पहले जब जब नाम बदले गए हैं उनको लेकर राजनीति खूब गरमाई है। किसी खास जगह का नाम बदलना, किसी शहर का नाम बदलना, कई बार रोड्स का नाम बदलना और अब ऐसे में इमारतों के नाम बदलने को लेकर भी राजनीति गरमाई। और ऐसे में अब जब सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रखा गया है तो अभी तो सरकार की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। हो सकता है कि आगे इसको लेकर कुछ रिएक्शंस भी रहें या विपक्षी पार्टी इस पर सियासत भी करें। अभी नाम बदलने की जानकारी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने साझा की है और ये बताया है कि दिल्ली में जो सराय काले खां चौक होता था वो अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी माहौल है, ऐसे में झारखंड चुनाव से जोड़कर भी ये नाम बदलने की घटना को देखा जा रहा है। बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा दिल्ली का सराय काले खां चौक। जब जब नाम बदले जाते हैं तो विपक्षी पार्टियां पूछती हैं कि नाम बदलने से हालात नहीं बदलेंगे तो सरकार को विकास पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे में अब दिल्ली का सराय काले खां चौक नाम बदल दिया गया। बिरसा मुंडा चौक से जाना जाएगा दिल्ली का ये चौक। हालांकि जो लोग होते हैं और जब जगह का या फिर शहर का नाम लिया जाता है तो बहुत दिन लग जाते हैं उसे जुबान पर आने के लिए, क्योंकि लोग सालों साल से उन पुराने नामों से ही उन जगहों को पुकारते रहे हैं। ऐसे में सराय काले खां चौक को भी बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा और अब दिल्ली के लोगों को आदत डालनी होगी सराय काले खां चौक को बिरसा मुंडा चौक कहने के लिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस बात की जानकारी भी शेयर की है। आरजू सेठ इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। आरजू, सराय काले खां चौक बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन साझा की गई है क्या? ऐसा क्यों किया गया? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली के सराय काले खां एसबीटी चौक का नाम अब भगवान बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय शहरी मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी जानकारी दी और एक जनसभा को संबोधित करते हुए इसका ऐलान किया। स्वतंत्रता सेनानी थे और आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा जो उनकी 150वीं जो जयंती थी उसके अवसर पर ये निर्णय लिया गया। उनको एक ट्रिब्यूट जो है वो इस तरीके से दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से जब भी नाम बदलता है तो हम इस पे राजनीति होते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार जब अरविंद केजरीवाल से इस पर सवाल किया गया कि अब नाम सराय काले खां चौक का बदल के बिरसा मुंडा दास रख दिया गया है तो उससे उन्होंने कहा वो इसका स्वागत करते हैं। तो फिलहाल अभी इसको लेकर कोई भी राजनीति देखने को नहीं मिल रही है और अरविंद केजरीवाल यानी कि जो अपोजिशन पार्टी है उसने भी इसका स्वागत किया है, क्योंकि एक आदिवासी नेता थे और स्वतंत्रता सेनानी जो है वो भी वो बिरसा मुंडा दास रह चुके हैं और इसीलिए अब उनके नाम से जो ये चौक है वो जाना जाएगा। जी रचना, आपने बताया कि बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा अब ये चौक, और साथ ही साथ आरजू हम देख रहे हैं, देखिए आपने कहा विपक्षी पार्टियां रिएक्शन देती हैं, सवाल कई पूछती हैं। यहाँ झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी माहौल इस वक्त पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। ऐसे में नाम बदला जाना क्या ये झारखंड के लिहाज से फ्रूटफुल साबित होगा बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जब बीजेपी की बात करें तो हर टाइम इलेक्शन मोड में नजर आती है और जहां तक बात करें तो महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगहों पे चुनाव चल रहे हैं और इस बीच क्योंकि जो आदिवासी चेहरा है उनको लेकर जो है ये नाम रखा गया है, तो इसीलिए देखा जा सकता है कि हो सकता है इसका कहीं ना कहीं फर्क जो है वो लोगों के बीच में देखने को मिले, लेकिन खास तौर पर कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो पहले जो सराय खाले खां के नाम से जाना जाता था चौक, अब वो बिरसा मुंडा दास के नाम से जाना जाएगा। और वहीं अगर बात करें
तो लोगों को भी देखिए, आप भी इसका जिक्र कर रही थी कि जब नाम बदलता है तो लोगों को भी उसको याद रखने में समय लगता है, जैसे कि हमें भी लग रहा है। तो अगर बात करें तो कुछ खास फर्क वैसे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, एक ट्रिब्यूट था जो उनको लेकर दिया गया है नाम बदलने के तौर पर। जी। ट्रिब्यूट देने की कोशिश यहाँ पर सरकार की ओर से की गई है और इसका जाहिर तौर पर असर चुनावों में होगा। आरजू, कई बार क्या है कि जब पुराने नाम होते हैं वो जुबानों पर चढ़े रहते हैं, जैसे कि शहरों का नाम बदल देना, रोड का नाम बदल देना, तो दिल्ली में लोगों से आपकी कोई बात हो पाई क्या कि इस नए नाम को लेकर किसी तरह की कोई डिफिकल्टी तो नहीं रहेगी, या फिर याद करने में परेशानी, या पुराना नाम उनकी जुबान पर रह जाएगा, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, देखिए होती है दिक्कत, क्यों नहीं होती है, जब नाम बदलता है किसी भी चीज़ का तो उनको याद रखने में होती है। लेकिन जहाँ तक लोगों की बात करें तो उन्होंने भी इसका स्वागत किया है, क्योंकि अगर बात करें तो आदिवासी चेहरा वो हैं और 150वीं जयंती जो है उनकी मनाई जा रही है, और इस मौके पर मनोहर लाल खट्टर ने इसका अनाउंसमेंट किया। तो अगर लोगों से बात करें तो लोगों का भी यही कहना है कि इस तरीके से जब किसी को ट्रिब्यूट दिया जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी जो है उन्होंने हमारे देश के लिए जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है उसको लेकर भी लोगों ने इसका स्वागत किया है। और कहीं न कहीं उन्होंने कहा है, अभी हमें याद नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे हम डेली इसको मतलब बोलेंगे, इसका नाम लेंगे, वैसे-वैसे हमें ये चीज़ भी आसान लगने लगेगी। और जब फ्रीडम फाइटर्स की बात आती है तो जो एक लोगों में जज़्बा होता है, उनको लेकर एक हाँ, प्रेम होता है, वो लोगों ने इस पर दिखाया है। जी। ठीक है। यानी इस फैसले का स्वागत एक तरीके से हो रहा है। आरजू, बहुत शुक्रिया ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।